तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज के इस वीडियो में बात करने वाला है क्लास 12 ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। आज हम लोग भूगोल के ऐसे प्रश्नों की बात करेंगे जो कि आपके परीक्षा में 5 नंबर में पूछे जाते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन का आपका 5 अंक मिलने वाला है। तो चलिए बिना देर के हम लोग प्रश्नों को देखते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण। चलिए आपका जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारत में जनसंख्या के असमान वितरण के कारणों का वर्णन करें, यानी कि भारत में जो इतना बड़ा जनसंख्या है, क्या रीज़न है कि आपका इतना बड़ा जनसंख्या है, तो आपको बताना है। ठीक है, चलिए देखिए उत्तर क्या है कि भारत, ठीक है, जनसंख्या के असमान वितरण के कारण भौगोलिक कारक। ठीक है, आपको पॉइंट बना के लिखना, भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक, भूमि की विशेषता। जिस प्रकार से आप पॉइंट बना के लिखिए आपको अच्छा नंबर मिलेगा। तो चलिए पहला बात कर लेते हैं लोग भौगोलिक कारक की। देखिए इसमें स्थलाकृति, जलवायु, मृदा, जल, खनिज आदि शामिल हैं जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। ठीक है, देखिए जहाँ की जलवायु अच्छी होगी वैसे क्षेत्रों में लोग रहना पसंद करेंगे। ठीक है, जहाँ की मृदा अच्छा रहेगा वहाँ जाने के लोग पसंद करेंगे। साथ ही साथ जहाँ आपके जो खनिज अधिक हो, जल अच्छा हो, वैसे स्थानों पर अधिक लोग पसंद करते हैं। तो एक प्रकार से वो आपकी हो गई। ठीक है, समझ रहे ना। तो इस प्रकार से आपका भौगोलिक दशा हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में क्या होता है कि औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, अतः बड़ी संख्या में लोग इन क्षेत्रों में आकर बसते हैं। यानी कि जहाँ पे आपका फैक्ट्री वगैरह रहेगा, जहाँ आपको रोजगार मिलेगा, वैसे स्थानों में लोग रहना पसंद करते हैं। ना कि गाँव में जहाँ पर फैक्ट्री नहीं है, जहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर लोग रहना पसंद करेंगे नहीं ना। नहीं, जहाँ पे शहर है, जहाँ की फैक्ट्री वगैरह को रोजगार मिलता है, वैसे स्थानों पर लोग रहना पसंद करते हैं। तो इस प्रकार से आपका जनसंख्या बढ़ने का 2 कारण हो गया। अब हम लोग बात कर रहे थे भूमि की विशेषता। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे भूमि की विशेषता क्या है कि बीहड़, पहाड़ी इलाके, रेगिस्तानी आदि भूमि परिस्थितियाँ जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है। यानी कि देखिए भूमि भी प्रभावित करती है। अगर आपको बोल दिया जाए कि पहाड़ी इलाके में रहिए या तो फिर रेगिस्तानी इलाके में रहिए, तो ऐसे स्थानों में लोग रहना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक प्रकार से ये विशेषता हो गई। यह कारण है कि गंगा मैदानी वाले क्षेत्र आबादी बहुत मतलब घनी है, जबकि पश्चिम रेगिस्तान, पश्चिमी गुजरात कम आबादी वाला है। बस यही रीज़न है कि जो गंगा के मैदान वाले क्षेत्र हैं यहाँ पे अधिक जनसंख्या रहती है, जबकि रेगिस्तान वगैरह में, पहाड़ी इलाके में जनसंख्या कम रहती है। तो ये भी एक आपका रीज़न हो जाता है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं आगे पॉइंट की। तो भारत में जनसंख्या के असमान वितरण का मुख्य कारण जन्म दर और मृत्यु दर भी है। ठीक है, जन्म दर और मृत्यु दर भी एक प्रकार से आपका हो जाता है, क्योंकि क्या होता है कि जन्म तो लेता है लेकिन मृत्यु भी कम होता है। ठीक है, जन्म तो अधिक ले रहा है लेकिन मृत्यु बहुत कम होता है, ये भी आपका एक रीज़न हो जाता है। तो इसी प्रकार जो जनसंख्या बढ़ रहा है उसका आपको क्यों बढ़ रहा है, क्या रीज़न रहा होगा, आपको बताना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो मैं एक बार शॉर्ट में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए जनसंख्या बढ़ रहा है, क्या रीज़न है, आपको कहाँ पर रहना पसंद है, जहाँ पर आपको अच्छा जलवायु मिले, अच्छा मृदा मिले, जहाँ की जल अच्छा हो, जहाँ खनिज मात्रा अधिक हो, जहाँ आपको शिक्षा मिले, जहाँ आपको स्वास्थ्य मिले, ऐसे स्थानों पर जहाँ आपको रोज़गार मिले, हर एक चीज़ जो कि आपको अच्छा लगता हो, जनसंख्या वैसे ही बढ़ता है। ठीक है, और जन्म दर मृत्यु दर तो आपका है ही। इसी प्रकार आप जोड़ के अपनी भाषा में लिख सकते हैं। चलिए आगे दूसरा जो प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं प्रश्न की। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि परिवहन एवं संचार सेवाओं के महत्व का वितरण वर्णन कीजिए। देखिए आपको सबसे पहले परिवहन को जानना होगा, उसके बाद हम लोग बात करेंगे संचार को। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं परिवहन का महत्व को। देखिए क्या है कि परिवहन व्यावसायिक तथा औद्योगिक उन्नति के लिए आवश्यक है। परिवहन यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान जिसको हम लोग ले जाते हैं, या तो वाहन के माध्यम से, गाड़ी वगैरह हो, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे जो भी हो। तो व्यवसाय यानी कि जो व्यापार वगैरह करते हैं, जो वो उद्योग में धंधे वगैरह करते हैं, चाहे वो कोई व्यक्ति भी एक स्थान से दूसरे स्थान जाता होगा ऑटो के माध्यम से या तो फिर गाड़ी के माध्यम से। तो एक प्रकार से परिवहन का ये भी आपका रीज़न हो गया। दूसरा आपको लिखना है कि संसार के सभी निवासी खाद्यान्न वस्तुओं तथा अन्य वस्तुओं की उपलब्धता के लिए परिवहन पर निर्भर रहते हैं। सिंपल सी बात है, अगर आपको दूध चाहिए घर में तो कोई दूध वाला आपके पास आता है तो उसके बाद परिवहन के माध्यम से आएगा, क्या लेके आएगा, वो अपना साइकिल से या तो फिर अपना गाड़ी से दूध लेके आता होगा। अगर आपको बिस्किट चाहिए, एक पैकेट बिस्किट चाहिए, वाटर वाला बिस्किट, ठीक है, तो वाटर वाला जो बिस्किट आ रहा, मान लीजिए सपोज देन आपका दिल्ली में फैक्ट्री है बिस्किट का, तो गाड़ी के माध्यम से, एक परिवहन के माध्यम से दिल्ली से धनबाद या धनबाद से आपके घर तक आता होगा, या तो फिर आपके दुकान से आता है, दुकान से आप जाके लेते हैं। ठीक है, अगर आप जाते हैं दुकान तो दुकान भी आप अपना गाड़ी से जाते होंगे, बाइक से जाते होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से
किसी भी माध्यम से वो आता है, दिल्ली में फैक्ट्री है तो दिल्ली से तो डायरेक्ट आपका घर आएगा नहीं, दिल्ली से आता है आपका धनबाद आता होगा, और धनबाद से आपका वहाँ दुकान आता होगा, तो वो भी जो लाता है किसी परिवहन के माध्यम से आता है, चाहे वो ट्रेन के माध्यम हो, चाहे वो गाड़ी के माध्यम हो, चाहे वो बाइक के माध्यम हो, किसी भी प्रकार के माध्यम से वो लोग आते होंगे। ठीक है, इस प्रकार आपका ये परिवहन रहा। आगे याद लिखा है कि यातायात के साधन के रूप में परिवहन सहायक है। यातायात यानी कि आपको कहीं मूवी देखने जाना हो, कहीं किसी काम में जा रहे हैं, तो आप किसी माध्यम से जाएंगे, किसी संसाधन के माध्यम से जाएंगे, तो आप किसी गाड़ी का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से आपके ये परिवहन के लिए रहा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे फिर आपको चौथा लिखना है कि नवीनतम परिवहन साधन के उपयोग में समय एवं धन बचत हुआ। यानी कि न्यू न्यू जो तकनीक, न्यू न्यू जो टेक्नोलॉजी जो आया हुआ है अभी, इसमें क्या होता है, पैसा तो बच ही रहा, साथ साथ आपका क्या हो रहा है, समय भी बच रहा है। अभी अगर आपको कहीं जाना है, मान लीजिए आपको एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो एग्ज़ाम देने जाना है तो आप तो कोई गाड़ी से जाइएगा, तो गाड़ी से जाते हैं तो उसमें आपका समय का भी बचत होता है, पैसा का भी बचत होता है। इस प्रकार से आपको लिखना है। चलिए ठीक है, आगे लिखना है कि साथ ही वह आरामदायक भी होता है और आप आराम से पहुंच भी जाते हैं। इस प्रकार से आपका परिवहन लिखना है। परिवहन यानी कि गाड़ी वगैरह जिससे आप कहीं जाते हैं, किसी सामान को लाते हैं, कुछ भी करते हैं, वो आपका हो गया परिवहन। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग संचार का, बहुत ही ईजी। चलिए संचार भी देख लेते हैं। संचार का महत्व में क्या लिखना है कि टेलीफोन संचार सेवा का सबसे सुलभ साधन है। ठीक है, आगे इसके उपयोग ने दुनिया की दूसरी दुनिया को मिटा दिया है। यानी कि बताया जा रहा है कि टेलीफोन संचार ऐसा सुलभ साधन है जिसमें दुनिया को दूरियां, यानी कि आप अगर घर में बैठे हुए हैं, अगर अमेरिका में कोई आपका रहता होगा फ्रेंड, तो आप यहाँ से अगर कॉल करते हैं अमेरिका वाले फ्रेंड को, तो तुरंत आपसे बात हो जाता होगा, चाहे वो वीडियो कॉल के माध्यम से होता है, चाहे वो आपको वॉइस कॉल से। यानी कि आपका दुनिया तो मिटा दी है, आप यहीं से आप देख सकते हैं वो अमेरिका में क्या करा क्या नहीं करा। ये आपका संचार का एक माध्यम हो जाएगा। बहुत ही सरल शब्दों में आप सभी को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ अपने उदाहरणों के साथ, ताकि आपको समझ में आए और एग्ज़ाम में मेरा लिखने को छोड़ के आप खुद ब खुद अपने शब्दों में वहाँ पे लिख पाएँ। ठीक है, चलिए आगे क्या लिखा कि आजकल टेलीफोन के साधन मोबाइल ने ले लिया है। पहले तो ज़माना में टेलीफोन होता था, लेकिन इस स्थान को अब मोबाइल ने ले लिया, तो सभी के पास अभी मोबाइल है। ठीक है, चलिए जो टेलीफोन के बहुत ज़्यादा सुविधाओं से युक्त है। रेडियो, ठीक है, टीवी भी संचार के क्षेत्र में क्रांति स्थान साबित हुई है। जैसे कि रेडियो हो गया और टीवी हो गया, ये भी संचार के स्थान पर बहुत ही क्रांति लाया है। कंप्यूटर और इंटरनेट के सम्मिलित प्रयास ने संचार जगत में क्रांति ही ला दिया है। यानी कि कंप्यूटर आने के बाद, इंटरनेट आने के बाद एक मान लो तो एक प्रकार का क्रांति ही ला दिया है। सभी जगह मोबाइल ही मोबाइल, सभी के हाथों हाथों में मोबाइल आ गया, इंटरनेट आ गया है, तो सारी की सारी सुविधाएं सबके पास पहुंच गई है। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये रहता है कि कई अवसरों पर यह बिल्कुल जादुई उपकरण साबित हुए। एक प्रकार से जादुई उपकरण साबित हुई। बात तो सही है, जादू के मुंह से बोलते हैं, गूगल में कुछ भी आ जाता फटाक से। अगर आपको किसी का जवाब नहीं है पता, तो मुंह में बोलते हैं आ जाता है फटाक से। आपको किसी रेसिपी चाहिए तो बता देते हैं आ जाता है। कहीं आपको जाना है, मैप नहीं पता है, तो मुंह से बोलते हैं आ जाता है। तो एक प्रकार से जादुई उपकरण के साबित होता है। ठीक है, ये पॉइंट मुझे लगता होगा आपको सब समझ में आ रहा हो। ठीक है, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये आपको रीड नहीं कर रहा हूँ, रीड तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, लिख के आपको समझ में आए। चलिए आगे चौथा आपको पॉइंट में लिख देना है कि इंटरनेट ने पूरी दुनिया के कंप्यूटर को आपस में जोड़कर एक कर दिया है। यानी कि इंटरनेट के क्या क्या है कि सारी दुनिया के सारे कंप्यूटर को एक साथ जोड़ दिया है। अब इंटरनेट से जुड़ी दुनिया के किसी भी कंप्यूटर के कोई भी सूचना मांगना पलक झपकते काम है। यानी कि अब अगर आप किसी भी कंप्यूटर से कुछ भी आप मांगते हैं, यानी कि कुछ भी टाइपिंग करते हैं, तो आपको तुरंत ही वो आपको मिल जाता है 1-2 सेकंड में। तो इस प्रकार से एक प्रकार से जादू यंत्र हो गया। संचार के मतलब बताना आपको। तो देखिए परिवहन और संचार ये जो है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैं अपने माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपका दिमाग में घुस जाए और आप एग्ज़ाम में अच्छी तरह से लिख पाएँ, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, 20 को एग्ज़ाम है, इसलिए मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो चलिए इस प्रकार से आपका जो ये प्रश्न रहता है वो समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग दूसरी वीडियो में लाएंगे। फटाफट कमेंट कीजिए, अगर अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिए, मैं और भी वीडियो लाने का प्रयास करूँगा, ताकि आपको एक भी प्रश्न 5 नंबर टाइप का हो, चाहे वो 3 नंबर टाइप का हो, छूटे ना। और अगर आप सभी ने और भी वीडियो मेरा 1 नंबर टाइप का अगर नहीं देखा है तो चैनल में जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद। दूसरी वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।